नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से IBTS के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि द मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, आई एम श्योर, हिमाचल प्रदेश ने फाइनली नायब तहसीलदार की वैकेंसी आउट कर दी है। नोटिफिकेशन आज ही आया है और आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 27 जनवरी की है 2022 और जो फ़ी सबमिशन का क्लोजिंग डेट है वो भी फाइनल आपके पास 27 जनवरी को ही है। तो खैर वैकेंसी तो ऑलमोस्ट इतना ही निकलती है। लास्ट टाइम हम लोगों के पास 2018 में हिमाचल ने ये पोस्ट निकाली थी, उस वक्त भी कुछ 20 के अराउंड ही थी। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं 20 पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास हैं 12। अच्छा, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे SC ऑफ HP। दैट मीन्स वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट ले रहा है हिमाचल के, जिनके लिए 3 पोस्टें हैं। ट्राइबल हिमाचल के जो है उनके लिए 3 पोस्ट हैं, OBC जो है HP के हैं उनके लिए 1 है और बाकी WS है आपके पास 1। तो 20 जो UR उन्होंने दिया है वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है ऑफ HP, तो दैट मीन्स इन अदर स्टेट्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप हिमाचल के हो तो ऑफ कोर्स आपको बोनाफाइड भी लगेगा। क्लियर? सैलरी का एक उन्होंने आइडिया आपको दिया हुआ है, पे बैंड कितने से कितने के बीच में रहेगा और वेबसाइट जो है स्टूडेंट्स वो ये रहेगा आपके पास, दिस वन, आपकी जो HPPSC की वेबसाइट है hp.gov.in। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। मैं थोड़ा टाइम स्क्रीन को यहाँ पे होल्ड भी कर रही हूँ कि वो क्या क्या आपसे मांग रहा है, किस तरह का, कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आपका एक्सपीरियंस क्या इसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड है या नहीं है, एज कितनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए आपका। तो उसके बाद हम देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं वहीं कि एक बार अगर आपने फ़ी पे कर दी है तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। क्लियर? एंड आफ्टर दैट आप सबको पता ही है, काफ़ी एग्ज़ाम्स आप सबने फिल करवाए होंगे। तो हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो ये फिर से आप देखिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये वही चीज़ें हैं। एज देखिए, अब जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, तो 21 से 45 ईयर्स चलेगा, टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2021। मतलब आप 1 जनवरी 2021 तक 21 साल के हो गए होने चाहिए। अगर आप फरवरी में भी 21 साल के हो रहे हो तो दैट मीन्स आप एलिजिबल नहीं हो। और 45 ईयर्स है तो अगर आप 1 जनवरी 2021 तक 45 के थे तो आप कर सकते हो। अगर आप उससे पहले हो चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 5 साल का रिलैक्सेशन जैसा कि हम सबको पता है अपर एज लिमिट के लिए रहता है, मतलब आप 50 ईयर्स तक कर सकते हो अगर आप बोनाफाइड शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हो, हिमाचल के, या ST हो या OBC हो या नॉर्मल दिया हुआ डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आप ये कर सकते हो। आफ्टर दैट देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, दिस सारा ये सब वही है, तो आई एम नॉट गोना रीड ऑल दिस। तो आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा टाइम पॉज कर रही हूँ। थोड़ा सा हम और नीचे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट अब आएंगे। देखिए ये भी मैं आपके पास कोई इसको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको आपकी डिटेल्स और सब करना पड़ेगा, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो फ़ी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है वो 400 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप अनदर स्टेट्स के हो तो भी आपको 400 करना पड़ेगा। और अगर SC और ST कैटेगरी है या OBC है या कुछ भी है इस तरह से तो आपका 100 रहेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो हिमाचल के, जो कि डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, या फिर ब्लाइंड हैं, या कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड आप बोल सकते हो, और फीमेल कैंडिडेट्स अभी इसमें आएंगी, उनके लिए कोई भी अमाउंट नहीं रहेगा। नो फी। एग्जामिनेशन सेंटर स्टेशंस जो हैं आप सबको पता है ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा आपके पास, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, आई एम सो सॉरी, ये सारा रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट भी आप सबको पता है, आप किसी भी चीज़ के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ें हैं, नॉन रिफंडेबल रहेगा। और जो चीज़ें हैं आपके वहाँ पे जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो देखिए वो
आपने बिल्कुल ध्यान से जो है आपने वही करना है, वहाँ पे फिल करना है, क्योंकि फाइनली जब आप लोग मेंस के एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर प्री आपका क्वालिफाई होता है तो उस वक्त पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल वो भी वहाँ पे आपको मतलब अटैच करने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर मैं वाइवा की बात करूँ, इंटरव्यू की बात करूँ, तो वहाँ पे भी आपका वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट होंगी। क्लियर? आफ्टर दैट हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है नायब तहसीलदार का। देखिए फर्स्ट आप सबको पता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो टोटल 120 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, मीडियम दोनों होता है, हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है। वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? आप सिर्फ स्क्रीनिंग है वो, देखिए आपको सिर्फ आपकी छंटनी होनी है, उसमें आपको छांटा जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम जो है आपका, मेंस में देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स बैठते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड। दैट मीन्स अगर आपकी 20 पोस्ट निकली हुई हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, तो सिर्फ 400 बच्चा जो है वो मेंस के लिए बैठेगा। क्लियर? जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, देखिए फिर क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 20,000 बच्चा बैठ गया है, 20,000 में से सिर्फ 400 बच्चा जो है वो मेंस में बैठेगा। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वाइवा वॉइस भी है, इसको थोड़ा सा हम नीचे डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑफ कोर्स। आपको देखिए जो आपका प्रीलिम्स है आपको वो क्वालिफाई करना ही करना है, वेदर इसके मार्क्स जो हैं वो मेंस में या फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे नहीं, लेकिन यू हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम स्टेज। उसके बाद आपने मेंस दिया है, तो मेंस में देखो आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आ रही हूँ, उसके बाद हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए पहले तो आपका ये प्रीलिम्स का दिया हुआ है। प्रीलिम्स में क्या होगा, आपके टोटल 120 क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें 30 मार्क का आपको आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दैट मीन्स आप HPG के इसको बोल सकते हो, 30 मार्क्स का है। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, ये सारा आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये करंट अफेयर है जिसमें आपका स्टेट भी आएगा, नेशनल भी आएगा और इंटरनेशनल भी आएगा। 50 मार्क्स, दैट मीन्स 50 क्वेश्चंस। और लास्ट आपके पास है पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, सारा मिला करके 40 नंबर का आपको आएगा। देखिए डिपार्टमेंट भले ही आपके पास इस तरह से सिलेबस रिलीज़ करता है, बट मैं आपको बता दूँ ये चीज़, आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखिए, इस तरह का कोई अगर मैं कहूँ तो एक कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। 3-4 नंबर, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चंस में। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको कहूँ, इन्होंने सिर्फ दिया है फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, लेकिन अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो हमारे पास कई बार एक एक दो दो क्वेश्चन एंशियंट के, मिडिवल के भी पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे भी पूछे जाते हैं। तो आप थोरोली अपना हर चीज़ को प्रैक्टिस करके जाइएगा। पेनल्टी जैसे कि मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें होगा आपका 1/4 होगा, दैट मीन्स 0.25 नंबर जो हैं आपके वो डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हम जैसे मेंस की बात कर रहे थे, तो मेंस में आपके पास क्या आता है, आपके पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट है आपका करंट अफेयर और जीके, 100 मार्क्स। आपका मिनिमम पास मार्किंग जो है ना वो 33% है, मतलब आपको कंसिडर भी फाइनल अगली स्टेज के लिए तभी किया जाएगा अगर आप 33% लेके वो एग्ज़ाम या वो पेपर सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहे हो। जिस तरह से हम लोग 10th में करते थे कि पास के लिए कितना चाहिए, 33%। जनरल इंग्लिश आएगा फिर आपको, वो अगेन 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें फिर से आपको मिनिमम पास मार्किंग जो है वो 33% करना पड़ेगा। देन ऐसे होगा 50 नंबर का, जिसमें अगेन वही, देन हिंदी रहेगा। तो लैंग्वेज में हमारे पास ये 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंस में ऐड हो जाते हैं। जीके करंट अफेयर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हो, जनरल इंग्लिश नॉर्मल आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो ये आपके पास लैंग्वेज आ जाती है। क्लियर? तो ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद देखिए, हु विल क्वालिफाई द अबव मेंशन मेन रिटन एग्जामिनेशन बेसिस ऑफ मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस एंड टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर हो गया? और ये किस तरह से रहेगा, देखिए, total number of candidates to be called for viva voice on the basis of written examination shall be 3 times the total number of post advertised. That means अब 400 में से आगे कितना बच्चा बैठेगा, 60। 3 टाइम्स किया जाता है वाइवा वॉइस के लिए, तो मतलब सिर्फ 60 बच्चा जो है वो आगे फाइनल में पहुंचेगा। ये थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, टाइमिंग दिया हुआ है। फर्स्ट हमने जीके करंट अफेयर का जो देखा था, 2 घंटे आपको मिलेंगे। जनरल इंग्लिश, जिसमें उनको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स,
वो आपको दे रहा है कि आपकी रीजनिंग पावर भी वहाँ पे वो चेक कर सकता है। क्लियर? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आप उस लैंग्वेज को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वो आपको 50 मार्क्स का 1.5 घंटा उसके लिए आपको दिया जाएगा। ऐसे जो हमने 50 मार्क का भी डिस्कस किया था 50 मार्क्स का, उसके लिए भी आपको 1.5 आवर दिया जाएगा। हिंदी में क्या होगा, एक इंग्लिश पैसेज होगा, उसको आपने हिंदी में कन्वर्ट करना है, और एक हिंदी पैसेज होगा, प्रोज या पोइट्री बोल सकते हो आप उसको, सेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा। फिर कॉम्पोजिशंस आएंगे, करेक्शंस होंगी, इडियम्स होंगे, वो आपको 50 मार्क्स के आएंगे, वो भी आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। क्लियर? तो देखिए ये इस तरह से आपका सभी रहेगा। इसमें कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा कि वो कितना क्या चीज़ें चाहिए आपको। अगर आप एक सर्विस मैन हो तो भी आप देख सकते हो, SC ST कैटेगरी के हो तो भी आप थोड़ा सा और चीज़ें देख लेना, और एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना, और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि 27 जैन जैसे हम लोगों ने कंसिडर किया है कि 27 जैन जो है वो लास्ट डेट है फी सबमिशन की, तो स्टूडेंट्स कई बार 27 का ही वेट करेंगे। तो आप पहले कीजिए, क्योंकि उतना सर्वर इश्यूज़ भी नहीं आता है, वेबसाइट भी उतना हैवी नहीं होती है, तो आप आराम से अभी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह और हर एक चीज़ अपलोड कर पाएंगे। तो अब मैं बात करूं अगर अपने यहाँ की, तो हमारा देखिए नायब तहसीलदार का 2018 में भी बैच बैठा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों ने उस वक्त दिए थे। और चंडीगढ़ में IBTS इज़ द ओनली अकेडमी जो हिमाचल के स्पेसिफाइड बैचेस बनाती है। आपको किसी भी सेंटर के बैच में ऐसे नहीं बैठा दिया जाता है कि अच्छा ये HPLite का है, इधर बैठ जाओ, SSC वालों के साथ बैठ जाओ। सब में डिफरेंस होता है, जब आपको आपके साथ में कॉम्पिटिटर ऐसा मिल रहा है जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपके अंदर कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो उसी वक्त आता है, और वो आना चाहिए। अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि आप ये देखिए कि प्रीलिम्स में जितना भी बच्चा बैठा हो, मान लीजिए आपके पास 1 लाख बच्चा, 30,000 बच्चा, 40,000 बच्चा भी बैठ रहा है अगर, तो प्री में से सिर्फ आगे कितना जा रहा है उसका 20 टाइम्स, मतलब सिर्फ 400 बच्चा जा रहा है। तो कंपटीशन की फीलिंग आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वो कंपटीशन आपका तभी आपको दिख सकता है अगर आप सेम, अब देखो ना, गधों की दौड़ में अगर घोड़े भागेंगे या घोड़ों की दौड़ में अगर गधा भागेगा, तो वो चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, ना गधों को और ना घोड़ों को। तो अब देखना आपको है कि आप किस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो IBTS ने टारगेटेड बैचेस जो हैं वो स्टार्ट करे हुए हैं, और नायब तहसीलदार के लिए फ्रेश बैच हम एक लोग बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी है। साथ में हम अपना टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर रहे हैं, तो अगर इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट या फर्दर इंक्वायरीज़ कुछ भी आती हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। और ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ हम लोगों के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे ये, वो हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। और ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नंबर ये ऑल टाइम अवेलेबल है। इन केस अगर कभी आपको टाइम पे आंसर नहीं मिल पाता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और दूसरी चीज़ें ये है कि लॉकडाउन को देखते हुए, या अगर हम कहें कि थर्ड वेव जो है कोविड की या ओमिक्रॉन की अगर वो भी आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है। हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन। तो वो स्टूडेंट्स रूरल एरियाज़ के जो हैं, रिमोट एरियाज़ के हैं, जो नहीं आ सकते हैं या जिनके लिए फाइनेंशियली भी इतना कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, या जो हाउस वाइफ्स हैं हिमाचल की, अगर वो भी उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा जज्बा है, वो क्वालिफाई कर सकती हैं एग्ज़ाम, तो देखिए एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी लगा सकते हैं तो वही सेशन जो आपका दिन में होता है, जो सुबह 9 बजे की क्लास होगी या 10 बजे की होगी, वो इवनिंग 3 या 4 बजे तक आपकी मोबाइल ऐप पे अपलोड हो चुका होगा, और वो पूरी एक्सेस आप लोगों को टिल एग्ज़ाम तक की दी जाएगी। जब तक आप लोगों का पेपर हो नहीं जाता है प्रीलिम्स का या मेंस का, तब तक आपको वो सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके नियर एंड डियर के साथ, जिनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में भी नहीं पता है तो बताइए, क्योंकि ये 2018 के बाद अभी 2000 ऑलमोस्ट 21 तो अब गया, ये 22 ही समझिए आप। 2022 में इसका नोटिफिकेशन एक तरह से आया है, या एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है 4 साल के बाद। तो अब कमिंग ईयर्स में भी हो सकता है 3 से 4 साल के बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आउट हो। तो आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा पोस्ट हम जिसको बोलते हैं वो आपको ग्रैब करने के लिए। तो आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक। आप तैयारी कीजिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट डाउन कीजिए, हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप DM कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।